हरियाणा का एक गांव है ढणी लक्ष्मण। गांव वैसे तो छोटा है, लेकिन जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ती है वैसा कोई भी छोटा गांव बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी आवाज सीमाओं से निकलकर प्रदेश ही नहीं पूरे देश तक पहुंच जाती है। यहाँ के एक परिवार में मनीषा नाम की लड़की थी। घर के हालात साधारण थे। पिता मजदूरी करते थे। दादा दादी अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उम्मीदें थीं कि लड़की पढ़ लिख कर परिवार का सहारा बनेगी। यही उम्मीद हर गरीब परिवार की होती है कि बेटा या बेटी पढ़ाई से वह हासिल करेगा जो माता पिता अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए। 11 अगस्त 2025 की सुबह थी। मनीषा रोज की तरह अपने घर से निकली। उसने कहा कि आज वह थोड़ी देर से लौटेगी, क्योंकि उसे आइडियल कॉलेज से बीएसएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है। पिता को लगा, हाँ, लड़की पढ़ाई को लेकर गंभीर है तो थोड़ी देर से आए तो क्या हुआ। ड्राइवर को भी उसने बता दिया कि आज बस से नहीं आऊंगी। सब कुछ सामान्य था। किसी ने नहीं सोचा था कि यही सामान्य सा दिन उनकी जिंदगी का सबसे असामान्य दिन बनने वाला है। शाम ढलने लगी। सूरज छिप गया। परिवार को लगा कि अब तो आ जाना चाहिए था, लेकिन दरवाजा नहीं खटका। पिता का दिल धड़कने लगा। मां की आंखें रास्ते पर टिक गईं। भाई बहन बेचैन हो उठे। धीरे धीरे बेचैनी डर में बदलने लगी। पिता संजय स्कूल की तरफ दौड़े। वहां पूछा, फिर पुलिस को एक के बाद 2 नंबर पर कॉल किया। पुलिस आई, लेकिन आई तो जैसे मदद करने नहीं बल्कि मजाक उड़ाने। किसी ने कहा, तेरी बेटी भाग गई होगी, शादी करके कहीं चली गई होगी। यह सुनकर पिता का दिल चीर गया। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी को जानता हूं, वह ऐसी नहीं है। लेकिन पुलिस का रवैया ऐसा था जैसे उन्हें पहले से सब मालूम हो, जैसे ढूंढना तो दूर टाल देना ही उनका काम हो। उस रात पिता और परिवार ने खुद खोज की। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में, खेतों में, पगडंडियों पर जहां जहां उम्मीद थी वहां वहां गए, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। यह रात जीवन की सबसे लंबी रात साबित हुई। हर पल दिल में यही सवाल था, मेरी बेटी कहाँ है? जिंदा है या नहीं? कहीं फंस तो नहीं गई? कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया? और जब सुबह हुई तो वह सुबह नई उम्मीद नहीं, नया डर लेकर आई। 13 अगस्त की सुबह खबर आई कि सिंघानी गांव के पास नहर किनारे बाजरे के खेत में एक लाश मिली है। गांव के लोग दौड़े, पुलिस पहुंची और परिवार भी पहुंचा। जैसे ही पिता ने देखा उनकी आत्मा कांप गई। वह उनकी मनीषा थी। चेहरा ऐसा था जैसे जल गया हो। गर्दन पर गहरे घाव थे। शरीर का कुछ हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे जानवर ने नोच लिया हो। यह दृश्य कोई भी पिता देखे तो पत्थर भी रो पड़े। संजय वहीं गिर पड़े। चीखें पूरे खेत में गूंज उठीं। गांव वाले भी स्तब्ध रह गए। अब सवाल खड़े होने लगे। यह कैसे हुआ? किसने किया? क्यों किया? पुलिस ने जल्दी से कह दिया कि उसने खुद जहर खाकर जान दी है, लेकिन परिवार को यकीन नहीं हुआ। वह लड़की जो हर वक्त मुस्कुराती थी, जो सपनों से भरी थी, जो नर्सिंग पढ़ना चाहती थी, वह इतनी आसानी से जिंदगी क्यों छोड़ देगी? पिता का भरोसा टूटा नहीं बल्कि मजबूत हुआ कि यह हत्या है और उनकी बेटी को मारकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश हो रही है। पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट आई कि शरीर में कीटनाशक के अंश मिले हैं। कहा गया कि ना तो रेप हुआ, ना ही किसी तरह की जबरदस्ती। रिपोर्ट में लिखा गया कि मौत जहर पीने से हुई है। लेकिन सवाल यह था कि गर्दन पर गहरे घाव कैसे आए? चेहरा क्यों झुलसा हुआ था? और अगर यह आत्महत्या थी तो खेत में लाश कैसे पहुंची? यह सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। परिवार ने कहा कि हमें भरोसा नहीं। उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया। सिविल अस्पताल में धरना शुरू हो गया। 14 अगस्त को लोग सड़कों पर उतरने लगे। मीडिया में खबरें चलने लगीं। धीरे धीरे यह मामला गांव से निकलकर प्रदेश में और फिर देश भर में फैल गया। लोग पूछने लगे, क्या गरीब की बेटी का सच इतना सस्ता है कि पुलिस उसे ढक सकती है? क्या मजदूर का बच्चा इंसाफ के लायक नहीं? 15 अगस्त को दोबारा पोस्टमार्टम की मांग हुई। इस बार रोहतक पीजीआई में हुआ, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के सामने वीडियोग्राफी के साथ। लेकिन रिपोर्ट फिर वही कहती रही, शरीर पर जबरदस्ती के निशान नहीं, मौत जहर से हुई है। परिवार का भरोसा और टूट गया। पिता ने कहा, मुझे इन रिपोर्टों पर भरोसा नहीं। मेरी बेटी का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में होना चाहिए और जांच सीबीआई को सौंपी जाए। गांव में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लोग कहने लगे कि अगर इस गरीब पिता की बात नहीं सुनी गई तो हम सड़कों को जाम कर देंगे।
हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। उन्होंने रास्ते बंद कर दिए, पेड़ काट कर डाल दिए, ईंट पत्थर रख दिए। गांव चारों तरफ से किले जैसा हो गया। प्रशासन ने आरआईएफ बुला ली, 3 जिलों की फोर्स लगा दी, इंटरनेट सेवा बंद कर दी। लेकिन गुस्से की आग को इंटरनेट से नहीं रोका जा सकता था। यह गुस्सा दिल से दिल तक पहुंच चुका था। 18 अगस्त को अचानक एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि लड़की ने खुदकुशी की है। पत्र रोमन अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन सवाल यह उठा कि जिस लड़की का परिवार ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, क्या वह इतनी साफ अंग्रेजी में लिखेगी? पिता बोले, यह पत्र नकली है, मेरी बेटी ऐसा नहीं लिख सकती। और फिर गुस्सा और भड़क गया। इसी बीच पिता का एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें वह कहते दिखे कि प्रशासन ने दबाव बनाया, कमेटी ने दबाव बनाया, इसलिए मैं अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। यह वीडियो जंगल में आग की तरह फैल गया। लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। उन्होंने पिता से पूछा, तुम क्या चाहते हो? और पिता ने कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में हो और जांच सीबीआई करें। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। अब सरकार के पास कोई चारा नहीं था। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया कि परिवार की मांगें मानी जाएंगी। केस सीबीआई को सौंपा जाएगा और पोस्टमार्टम एम्स में होगा। परिवार को भरोसा दिलाने के लिए उनके 3 सदस्य साथ भेजे गए। तभी जाकर पिता का टूटा हुआ विश्वास थोड़ा जुड़ा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने बहुत कुछ उजागर कर दिया। इसने दिखा दिया कि गरीब की आवाज तब तक नहीं सुनी जाती जब तक गांव सड़कों पर नहीं उतरता। पुलिस पर भरोसा तब तक नहीं होता जब तक लोग लाठियां लेकर खड़े नहीं होते। प्रशासन तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक मुख्यमंत्री को खुद दखल ना देना पड़े। और इस पूरी घटना के बीच जो सबसे बड़ा सच सामने आया वह यह था कि एक मजदूर पिता की चीख ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। उसकी बेटी मनीषा अब नहीं रही, लेकिन उसकी मौत ने एक सवाल छोड़ दिया। क्या सच में न्याय सबके लिए बराबर है, या फिर गरीब को न्याय दिलाने के लिए हजारों की भीड़ जुटानी पड़ती है?